हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ाना हम कुछ अहम टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं। आज ऐसा ही एक अहम टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम कुछ आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मतलब पीरियड है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर कहीं पर जीके की बात आएगी तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम फाइटर जो हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब उसी की सीरीज में आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपकी आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो माने जाते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई थी, तो 19 फरवरी 1915 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कहाँ हुई थी? पुणे में हो गई थी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल है हमारा कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे टोटल, उसमें से दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो कि हुआ था 1931 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। एक्चुअल में हम आपको बता दें कि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब हुआ था? पहला हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी में। तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। ठीक है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इन तीनों में से केवल सेकेंड वाला जो था उनमें गांधी जी ने भाग लिया था। अब आपसे प्रश्न एक और पूछा जाता है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में से ऐसा कौन था जिसमें तीनों ने भाग लिया था। तो एक तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी थे। दूसरे थे बहादुर सप्रू जो थे वह दूसरे ऐसे थे, यानी भीमराव अंबेडकर जी और बहादुर सप्रू दो ऐसे लोग थे, दो ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने राजनीति में डेब्यू किया था। चंपारण के साथ किया था। चंपारण जो 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? बिहार में। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। 1917 ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। इसको बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं, कुछ पर हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक तो चंपारण है जो 1917 में घटित हुआ। दूसरा है कि 1917 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में एनी बेसेंट बनी थी और कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। एक घटना और 1917 में हुई थी कि रूसी क्रांति भी 1917 में ही घटित हुई थी। रूसी क्रांति बहुत मशहूर है। और 1917 की और घटनाओं में से एक घटना ये भी है कि जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी, वह 1917 में ही जन्मी थी और वह भी कहाँ? कलकत्ता में जन्मी थी। तो इस तरीके की बहुत सी घटनाएं जो 1917 में हुई उससे रिलेटेड हमने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस दिवस के रूप में गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। गांधी जी जो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। गांधी जी जिनके बारे में आप जानते हैं कि वह विदेश से 9 जनवरी 1915 को वापस लौट कर आए थे। ठीक है, 9 जनवरी जिसको हम इंडियन प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो कह देंगे 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो गांधी जी उस दिन साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे। अब अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी कब भारत से साउथ अफ्रीका गए थे, तो 1893 ईस्वी में गए थे और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौट कर आए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था। किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो पीटर मार्जिट वर्ग रेलवे स्टेशन से फेंक दिया गया था।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू जी ने किया था। सरोजिनी नायडू जी से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है और यह 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यानी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर कांग्रेस की कोई थी, भारतीय ये बता रहे हैं, तब वह कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। और सरोजिनी नायडू से संबंधित एक क्वेश्चन और भी बहुत पूछा जाता है, वह यह पूछा जाता है कि पहली महिला गवर्नर कौन थी, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तब वह भी सरोजिनी नायडू जी थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में कौन से सन में लौटे थे? अभी आपको बताया 1915 में वो लौटे थे और 1893 में गए थे। अगला प्रश्न है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह जेपी कृपलानी शामिल थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष रहे। देख लिया, 1893 ईस्वी में गए थे गांधी जी और 1915 ईस्वी में वापस आ गए थे। तो मोटा मोटा 21 साल रहे थे। दांडी मार्च का प्रारंभ महात्मा गांधी जी के द्वारा किसके खिलाफ किया गया था? तो नमक कर लगाने के खिलाफ किया गया था। जब सरकार द्वारा नमक पर कर लगा दिया गया था तो गांधी जी ने इसके विरोध में दांडी मार्च निकाला था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। पहला से मुराद आप हर चीज़ को याद रखिए। पहला जो इनका सत्याग्रह था वह चंपारण था, 1917 ईस्वी में हुआ था। पहली बार ये जो अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो 1924 में बने थे बेलगाम अधिवेशन में, जो कि एकमात्र बार बने थे। और वाराणसी से संबंधित एक फैक्ट हम आपको बता दें, वाराणसी जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चुनकर लोकसभा सीट से आए हैं। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का एक मशहूर शहर है, मशहूर ज़िला है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसको नवाबों का शहर भी कहकर बुलाया जाता है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने उस समय एक नारा भी दिया था, भारत छोड़ो, और इनका दूसरा नारा भी बहुत मशहूर नारा रहा था, वह था करो या मरो। इस तरीके से गांधी जी ने बहुत से नारे भी दिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आप कहेंगे गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी भारत से साउथ अफ्रीका कब वापस गए? बहुत बार प्रश्न पूछा है। 1893 में गए थे और 1915 में वापस आए थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी भारत से साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1993 में गए थे, वकालत करने गए थे। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी ऊपर आपने आपको बता दिया है कि एकमात्र बार गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1924 के बेलगाम अधिवेशन में बने थे। ठीक है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1917 में किसने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था? तो राजकुमार शुक्ल जो एक किसान थे, उन्होंने चंपारण में आने का न्योता गांधी जी को दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो केसरे हिंद पुरस्कार प्रदान किया गया था। बहुत मशहूर क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन से संबंधित भी कुछ प्रश्न आते हैं, जिनको हम देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला था। ठीक है, 4-5 फरवरी को असहयोग आंदोलन के दरमियान ही 4-5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो गया था। यानी कुछ क्रांतिकारियों द्वारा एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिनमें बहुत सारे पुलिस कर्मचारी मारे गए थे, पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को त्यागने का फैसला किया था। अगला है प्रश्न है कि गांधी जी किस कृषक यानी कौन किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो खेड़ा से थे, चंपारण से थे। खेड़ा जो 1918 ईस्वी में हुआ था और चंपारण जो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं
कि गांधी जी का पसंदीदा भजन वह सब जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है? तो नरसिंह मेहता हैं। अगला है कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का जो पहली बार प्रयोग किया था वो साउथ अफ्रीका में किया था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहला नंबर कहाँ किया था, तो 1917 के चंपारण में किया था। चंपारण जो कि बिहार में है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों संग शेयर करें। रोजाना वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। प्रश्न है कि गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? तो कुटीर उद्योगों के गांधी जी पक्के समर्थक थे। अगला है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा शब्द से पहली बार किसने संबोधित किया? यानी जिन गांधी जी को हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं, जिनका पूरा नाम करमचंद गांधी है, उनको महात्मा कहकर पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था उसको काला कानून कहा था। इस कानून के तहत क्या हुआ था? इसमें बताया गया कि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को कभी भी जेल में अनिश्चित काल यानी कि कोई भी टाइम नहीं है, कितने भी टाइम तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। इस कानून का ये नियम था। अगला और लास्ट सवाल है, 1-2 सवाल रह गए हैं सर। अगला सवाल है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी जी की आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था? यानी महात्मा गांधी जी से पहले चरमपंथी दल का नेतृत्व किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहलाए, जिनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 ईस्वी को हो गई थी। ये चीज़ मैंने ऊपर बताई है, मैंने दोबारा भी बता दी है। अगला इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में किस वर्ष की थी? 1917 में की थी। और गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है। ठीक, गुजरात में एक ज़िला है कच्छ जो कि पूरे भारत के ज़िलों में सबसे बड़ा ज़िला है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरीके से महत्वपूर्ण रोजाना वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।